सर्वप्रथम सर्वोपरि शास्त्र 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद, इन्हीं को श्रुति कहा जाता है। वेद का ही एक नाम श्रुति है और वेद का ही नाम निगम है। वेद को ही निगम भी कहा जाता है। निह अशेषेण गमयति इति निगमः। जो विशेष रूप से, अशेष रूप से ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम निगम और उसी को वेद कहते हैं। उसी का नाम श्रुति है। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है कि वेदों की पढ़ने की जो परंपरा है वो सुन करके पढ़ने की परंपरा है, इसीलिए उसका नाम श्रुति है। वेद की कोई पुस्तक हो, वेद का कोई ग्रंथ हो, तो आप अपने से लेकर के उसको पढ़ो तो वो वेद नहीं है। बोले महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि वेद का ग्रंथ हो और आप पढ़ो तो वेद नहीं है, तो फिर वेद का ग्रंथ कैसे? बोले वेद का नाम है, वेद के मंत्र भी रहेंगे, उनका उच्चारण भी वैसा ही होगा, लेकिन वो तब तक वेद नहीं बनेगा जब तक वह गुरु के मुख से सुना नहीं जाए। इसीलिए इसका नाम श्रुति है। आज जो लोग गली गली गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, त्र्यंबकम जजामहे कह रहे हैं कि हम तो महामृत्युंजय जप रहे हैं, बोले एक भी ये वेद मंत्र नहीं। क्यों? बोले कहीं से आपने पा लिया, पढ़ लिया, कहीं किसी किताब में छपा रहा और नहीं छपा मिला तो टीवी में बताने वाले, तो आजकल दुकानदारी अच्छी चल रही है। बोले हम महाराज महामृत्युंजय मंत्र जपते हैं, हम तो ये मंत्र जप रहे हैं। बोले वो एक भी मंत्र है ही नहीं, क्योंकि वेद का नियम है कि यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल में जाकर गुरु के चरणों में बैठकर अनध्याय काल में पवित्र दशा में एक एक मंत्र को क्रमबद्ध गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है। पहले गुरु उच्चारण करते हैं, फिर शिष्य उसे सुनता है, फिर गुरु उच्चारण करते हैं, फिर शिष्य सुनता है, और फिर तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उच्चारण करते हैं। इस प्रकार एक एक मंत्रों को 3-3 बार गुरु के चरणों में बैठकर पवित्र अवस्था में, पवित्र काल में अनुवचन किया जाता है। इसको अनुवचन कहा जाता है। इस प्रकार चारों वेदों को ग्रहण करने की परंपरा है। हम लोगों ने इसी प्रकार ग्रहण किया है और यही प्राचीन परंपरा वेद पढ़ने की। इसी को कहते हैं गुरु उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण। गुरु के उच्चारण के बाद अनुच्चारण, अर्थात उनके उच्चारण के बाद उसका अनुकरण करके उच्चारण और फिर संग में उच्चारण। इस प्रकार 3-3 बार एक एक मंत्रों की आवृत्ति करके गुरु के मुख से सारे मंत्रों को जब व्यक्ति सुन लेता है तब वह वेद का अधिकारी होता है। इसलिए वेद का नाम है श्रुति और ये वेद ही धर्म का मूल है। वेदोखिलो धर्म मूलम। अखिल धर्म का मूल, संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। वेदों में ही समस्त धर्मों का प्रतिपादन है। वेदात् धर्मो ही निर्बभौ, और वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। और ये चारों वेद सनातन अनादि है। सनातन का मतलब जो सदा रहते हैं उसी को सनातन कहा जाता है। जो बनता है वो सनातन नहीं होता, और जो बनता है उसके साथ एक नियम है कि वो बिगड़ता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट होती है। ये सिद्धांत है, फिलॉसफी का सिद्धांत यही है। जो जो वस्तु उत्पन्न होगी वो नष्ट होगी, और जो उत्पन्न नहीं होती वो सदा रहती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है लेकिन घड़ा नष्ट होता है, मिट्टी नष्ट नहीं होती। नष्ट होने के बाद फिर वो मिट्टी ही रहती है। अब मिट्टी के बाद कुछ नष्ट होकर के वो नहीं हो सकती।
कहने का तात्पर्य कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह हर वस्तु नाशवान होती। और वेद, बोले वेद अनादि है, वेद कभी उत्पन्न नहीं हुआ, सदा से वेद विद्यमान है। और भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो श्वास है, भगवान के श्वास भूत चारों वेद, और नैयायिकों के अनुसार, न्याय शास्त्र के विद्वानों के अनुसार वेद भगवान की वाणी है। तो ये वेद धर्म के मूल ग्रंथ हैं, चार वेद। फिर उन चारों वेदों की कितनी कितनी शाखाएं हैं। साम वेद की 1000 शाखाएं, सहस्रवर्त्मा किल साम वेद रासीत। साम वेद के 1000 शाखाएं, जिसमें वर्तमान में इस धरती पर केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। 997 शाखाएं विलुप्त हो गई। और क्यों विलुप्त हुई? बोले हमारे आप जैसे लोगों के कारण। पढ़ने के जो नियम थे, उस नियम से स्वाध्याय और पठन न होने के कारण वो शाखाएं, उनकी परंपराएं विच्छिन्न हो गई। इस दुनिया से वो ग्रंथ विलीन हो गए। आप कहोगे नष्ट हो गए? अभी तो सनातन की बात हो रही थी कि सनातन में कुछ नष्ट होता नहीं। बोले नष्ट नहीं हुआ, लोप हो गया। लोप और नष्ट में अंतर होता है। लोप का मतलब होता है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, जो वस्तु विद्यमान हो लेकिन दिखाई न पड़े उसको कहते हैं लोप। लोप माने नाश नहीं होता। व्याकरण का सूत्र है पाणिनि व्याकरण का, अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त वस्तु जो विद्यमान है लेकिन दिखाई न पड़े उसको कहते हैं लोप। तो 997 सामवेद की शाखाएं जो लुप्त हो गईं वो हैं, लेकिन कहां हैं? बोले हमारे आपके बीच में नहीं है, भगवान के धाम में प्रतिष्ठित हैं, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हैं। अब यहाँ के लोगों में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा नहीं रही तो वेद तो सदा विद्यमान रहते हैं। वो भगवत धाम में सदा मूर्तिमान होकर के विद्यमान है। तो 4 वेद, एक एक वेदों की कितनी कितनी शाखाएं। अथर्ववेद की 9 शाखा, ऋग्वेद की 101 शाखाएं। इस प्रकार से सब वेदों की अलग अलग शाखाएं और उनकी पढ़ने पढ़ाने की परंपरा थी, जिसमें अब कुछ शाखाएं ही उपलब्ध हैं। और वेदों के बाद जो दूसरा धर्म ग्रंथ होता है उसको कहते हैं स्मृति। श्रुति के बाद स्मृति। और स्मृतियों में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सब स्मृतियां हैं, जिन स्मृतियों में वेदों के ही विषय को सरल ढंग से समझाया गया। जो लोग वेद पढ़ करके धर्म को नहीं जान सकते वो स्मृतियों को पढ़ करके धर्म के तत्व को समझते, इसलिए। और फिर तृतीय श्रेणी में इतिहास। और इतिहास में 2 इतिहास हैं, एक रामायण त्रेता युग का श्री वाल्मीकि महर्षि के द्वारा रचित, और फिर द्वापर युग का दूसरा इतिहास महाभारत। ये 2 इतिहास ग्रंथ हैं। तो इतिहास ग्रंथ में भी वेदों और स्मृतियों के विषय को ही कथा के माध्यम से, अनेक आख्यान के माध्यम से उन धर्मों का आचरण किन किन लोगों ने किया, उन कथाओं को बता करके धर्म का उपदेश जो किया गया, इसका नाम इतिहास है। धर्म का ही उपदेश, उद्देश्य वही है धर्म, लेकिन सीधे नहीं समझे वेदों के द्वारा उतनी कठिनता से, तो स्मृतियों में उसको सरलीकरण किया। उसके बाद भी धर्म को समझकर हम धर्ममय जीवन न जी सकें, तो वेद व्यास भगवान ने कृपा करके महाभारत की रचना की और वाल्मीकि महर्षि ने रामायण की रचना की, जिस ग्रंथ में कथा के माध्यम से धर्म के स्वरूप को बताया। युधिष्ठिर ने, पांडव ने, भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, हनुमान ने जो धर्म किया, बोले धर्म को बताते समय अधर्म भी बताना पड़ता है, तभी धर्म का ज्ञान होता है।
ये पाप है, ये पुण्य है। जब बताएंगे दोनों का भेद तभी तो व्यक्ति जानेगा कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है, और जो धर्म नहीं है वो अधर्म है। इसीलिए रामायण में और महाभारत में दोनों प्रकार के पात्रों का वर्णन होता है। एक तरफ राम है तो दूसरी तरफ रावण है। राम के चरित्र को देखकर धर्म का बोध हो और रावण के चरित्र को देख करके अधर्म का ज्ञान हो, ये अधर्म है। दोनों के भेद को व्यक्ति समझ सके। इसीलिए महाभारत में भी पांडव और कौरव दो पक्ष प्रस्तुत करके धर्म अधर्म के भेद को बताने का वेद व्यास जी ने प्रयास किया। और इसके बाद चतुर्थ कोटि में जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पुराण कहा जाता है। और पुराण 18 महापुराण हैं, बाकी उप पुराण और छोटे छोटे और भी पुराण हैं, लेकिन मूल 18 पुराण महापुराण। और 18 महापुराण में वेद व्यास जी ने धर्म अधर्म का तो वर्णन किया ही किया, धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन इसके साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, जीव के स्वरूप का वर्णन, तत्वबोध और प्राणी का कल्याण कैसे हो, इनके उपायों का वर्णन कथाओं के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से पुराण में प्रस्तुत किया। पुराण की एक विशेषता होती है कि पुराण में भगवान से लेकर सृष्टि कैसे हुई इन सारे विषयों का वर्णन, और लाखों वर्ष में ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, क्या क्या हुआ, इन सब का वर्णन करते हुए फिर भगवान की ओर आगे बढ़ना कि इस संसार में हम आकर भगवान की ओर कैसे आगे जाएं। भगवत प्राप्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग पुराणों में प्रशस्त किया गया। और ये पुराण विद्या जो वेद व्यास जी ने प्रकट की, 18 पुराण, ये सबके लिए प्रकट किया। पुराण समस्त प्राणियों के लिए, पुराण कोई भी पढ़ सकता है। आप अपने से लेकर के पुराण पढ़ो और जो उसमें समझ में आए उसका आचरण करो, आपका कल्याण हो। ये पुराण विद्या भी बड़ी सनातन विद्या है और पुराण के माध्यम से भगवान की कथाओं का वर्णन करके जीव के मन को, चित्त को भगवान में लगाने का वेद व्यास जी ने प्रयास किया। उन्हीं पुराणों में, 18 पुराणों में अंतिम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण,